हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना की चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने तारीफ की है। उनका कहना है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन अनुभवी पठारी और पहाड़ी सेना है, जिसके पास बेहतरीन हथियार है जो तिब्बत सीमा जैसे इलाकों में भी फायदेमंद हो सकता है। और वहीं मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के एक सीनियर एडिटर हुआंग जोगी ने एक आर्टिकल में लिखा है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और पहाड़ी अनुभवी सेना जो है अमेरिका के पास भी नहीं है, ना ही रूस के पास है और ना ही किसी अन्य यूरोपीय देश के पास है, लेकिन भारत के पास सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग सेना है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की में पहाड़ी टुकड़ियों को चीन की सीमा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। खासकर तिब्बत के पास ऐसा शायद पहली बार है कि चीन के एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने सेना की ताकत और रणनीतिक अहमियत की तारीफ की है। हुआंग ने लिखा है कि 12 डिवीजनों में 2 लाख से ज्यादा टुकड़ियों के साथ भारत का पहाड़ी बल दुनिया में सबसे ज्यादा है। 1970 के बाद से भारत की मिलिट्री ने पहाड़ी टुकड़ियों को बड़े स्तर पर स्थापित किया है और विस्तार किया है। साथ ही 50,000 स्ट्राइक फोर्स तैयार करने का प्लान भी रखा है। पर्वतारोहण भारतीय पहाड़ी सेना में हर सदस्य के लिए एक अहम पॉइंट है। इसके लिए भारत ने बड़ी संख्या में प्रोफेशनल और नए पर्वतारोही को प्राइवेट सेक्टर से रिक्रूट किया है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत सेना की मौजूदगी को लेकर हुआंग ने कहा है, भारत की सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में सैकड़ों आउटपोस्ट बनाए हैं, जिसमें कुछ 5,000 मीटर ऊंचे तक हैं और इनमें 6 से 7,000 फाइटर तैनात हैं। सबसे ऊंचा पोस्ट 6,749 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है। वहीं भारतीय सेना के इक्विपमेंट की बात करते हुए हुआंग ने कहा है कि उनके पास ऊंचाई और पहाड़ी मौसम में चलाने के लिए बड़ी संख्या में हथियार हैं जो उन्हें बाहर से हासिल किए हैं और खुद भी घरेलू रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए तैयार किए हैं। भारतीय सेना की बड़ी कीमत यूएस के एडवांस हैवी इक्विपमेंट लेने पर खर्च करती है, जिसमें M777 सबसे हल्की होवित्जर और चिनूक हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं जो गन उठा सकते हैं। इससे सेना का फायर सपोर्ट और एंटी आर्मर क्षमता बढ़ती है। वहीं भारतीय सेना ने खुद को अमेरिका का AH-64E लॉन्गबो अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लैस करने का फैसला किया है ताकि उसे पूरी तरह एयरफील्ड सपोर्ट पर निर्भर न रहना पड़े। भारतीय सेना हथियारों के मामले में पूरी तरह खुद से सक्षम नहीं है, खासकर जब भारत पश्चिमी क्षमता का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में आधुनिक हल्के हथियार खरीदता है तो गोला बारूद की आपूर्ति एक बड़ी समस्या बन जाती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। चीन का यह हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ, भारत की अचूक रणनीति से अपने कदम वापस खींचने को मजबूर किया है। इस सबसे पहले तो चीन को झटका तब लगा जब उसे समझ आ गया कि उसकी तरफ से अचानक सैनिक बढ़ाने से भारत बिल्कुल भी दबाव में नहीं आया है। और दरअसल 5 से 6 मई को पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने LAC पर अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसे लगा था कि बहुत तेजी से बड़ी संख्या से LAC की तरफ आते चीनी सैनिकों को देख भारतीय सैनिक हक्का बक्का रह जाएंगे और दबाव में आकर पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने भी तुरंत चीन के मुकाबले कुछ ज्यादा ही संख्या में सैनिकों को LAC की तरफ मूव कर दिया था। वहीं जब 8 मई को जब चीन अपने इलाकों से सैनिकों और युद्ध सामग्रियों का जमावड़ा शुरू कर रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने चीन के विशेष प्रतिनिधि यांग चीजी बात की और दोनों ने अपने सैनिकों को माहौल में नरमी लाने का निर्देश दिया था। वहीं डोभाल के निर्देश पर भारतीय सैनिकों का जमावड़ा तब तक रुका रहा जब तक कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के पास चीनी सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ने लगी। वहीं भारत ने अपने सर्वेलांस सिस्टम के जरिए चीनी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। तब पता चला कि 60 से 70 की तादाद में चीनी सैनिक PP-14 और PP-15 पर पहुंचने लगे थे तो भारत ने भी 70 और 80 सैनिक मौके पर भेज दिए थे। इसी तरह दूसरे इलाकों में चीन की बराबरी के सैनिक, युद्ध सामग्री और भारी युद्ध वाहनों की तैनाती होती रही। और वहीं जब दबाव की रणनीति काम नहीं आता देख चीन ने बातचीत के रास्ते पर कदम बढ़ाया। लोकल लेवल पर कम से कम दर्जन भर मीटिंग के बाद 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई तो भारत ने साफ कर दिया कि दोनों देशों ने अपने अपने इलाकों में जो सैनिक, युद्ध सामग्री और वाहन जमा किए हैं उन्हें हटाना होगा। भारत ने कहा कि चूंकि चीन ने जमावड़ा शुरू किया था इसलिए पहले चीन को उसे हटाना होगा।